तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सभी एग्ज़ाम में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया का एक लाभ है? ऑप्शन ए, इसे जल्दी किया जा सकता है। ऑप्शन बी, यह मजबूत जोड़ बनाता है। ऑप्शन सी, दो भिन्न धातुओं को जोड़ा जा सकता है। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से वेल्डर की आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, एप्रन। ऑप्शन बी, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। ऑप्शन सी, चिपिंग चश्मा। ऑप्शन डी, सुरक्षा जूते। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी, आर्गन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, डैश विद्युत आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत डैश होता है? ऑप्शन ए, फ्रिक्शन। ऑप्शन बी, थर्मेट। ऑप्शन सी, गैस फ्लेम। ऑप्शन सी, बिजली। तो दोस्तों, विद्युत आर्क वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत बिजली होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैस वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत डैश होता है। ऑप्शन ए, वोल्टेज। ऑप्शन बी, थर्मेट। ऑप्शन सी, गैस ज्वाला। ऑप्शन डी, बिजली। तो दोस्तों, गैस वेल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत गैस ज्वाला होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोड होल्डर। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ऑप्शन सी, वेल्डिंग ब्लो पाइप। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोड होल्डर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, गैस रेगुलेटर। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ऑप्शन सी, वेल्डिंग ब्लो पाइप। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, गैस वेल्डिंग में तीनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, वेल्डिंग। ऑप्शन बी, ब्रेजिंग। ऑप्शन सी, रिवेटिंग। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और रिवेटिंग। हम सभी से धातु जोड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि एक स्थायी जोड़ बनाती है? ऑप्शन ए, वेल्डिंग। ऑप्शन बी, रिवेटिंग। ऑप्शन सी, बोल्टिंग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्थायी स्थायी जोड़ सिर्फ वेल्डिंग ही बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए उपकरण की पहचान करें। ऑप्शन ए, टिप क्लीनर। ऑप्शन बी, वेल्डिंग स्क्रीन। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड होल्डर। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड होल्डर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल फ्लेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस ज्वाला में पूर्ण दहन होता है। ऑप्शन बी, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए उदासीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, उदासीन ज्वाला में दो जॉन होते हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, एसिटिलीन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, आर्गन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, न्यूट्रल फ्लेम। ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑप्शन सी, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन डी, एसिडिक फ्लेम। तो दोस्तों, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, न्यूट्रल फ्लेम। ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑप्शन सी, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ऑप्शन डी, एसिडिक फ्लेम।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एसिडिक फ्लेम कोई फ्लेम नहीं होती है। न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग, ये तीनों फ्लेम गैस वेल्डिंग। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CH, ऑप्शन बी CH2, ऑप्शन सी C2H2 या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग डैश प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी CH, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी O2। तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक होता है O2। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग डैश होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस नियामक का कार्य डैश है? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन बी गैसों के मिश्रण को अपेक्षित अनुपात में मिलाना, ऑप्शन सी हॉस पाइप को साफ करना या ऑप्शन डी कार्यकारी दाब को सेट करना। तो दोस्तों गैस रेगुलेटर का काम होता है वर्किंग प्रेशर को सेट करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग फुकनी का नोजल किस धातु से बना होता है? ऑप्शन ए मृदु इस्पात, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी ढलवा लोहा या ऑप्शन डी टिन। तो दोस्तों वेल्डिंग फुकनी का जो नोजल होता है वो तांबा का बना होता है। अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए गैस रेगुलेटर, ऑप्शन बी वेल्डिंग ब्लो पाइप, ऑप्शन सी टिप क्लीनर या ऑप्शन डी स्पार्क लाइटर। तो दोस्तों चित्र में जो दिख रहा है वह है वेल्डिंग ब्लो पाइप। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्रेजिंग में गालक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी बोरिक एसिड या ऑप्शन सी बोरेक्स और बोरिक एसिड दोनों या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ब्रेजिंग में हम बोरेक्स और बोरिक एसिड दोनों का प्रयोग करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वाला कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रल फ्लेम। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए धातु ठंडी हो जाएगी, ऑप्शन बी कर्फ सकरा बनेगा, ऑप्शन सी कर्फ चौड़ा बनेगा, ऑप्शन डी धातु पूर्णतः नहीं कटेगी। तो दोस्तों ऑक्सीजन की अगर आपूर्ति कम होगी तो धातु पूर्णतः नहीं कटेगी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविध प्रणाली का एक प्रकार है? ऑप्शन ए पोर्टेबल, ऑप्शन बी स्टेशनरी या ऑप्शन सी पोर्टेबल और स्टेशनरी दोनों या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पोर्टेबल और स्टेशनरी दोनों होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानें। ऑप्शन ए ओवरलैप, ऑप्शन बी अंडरकट, ऑप्शन सी दरार या ऑप्शन डी गलन की कमी। तो दोस्तों जैसा कि चित्र में दिख रहा है यहाँ अंडरकट हुआ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताएं जिसमें जमा धातु की सतह पर कई पिनहोल्स बन जाते हैं। ऑप्शन ए क्रैक, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी लैक ऑफ फ्यूजन,
ऑप्शन डी चेक एंड फॉरगेट मेथड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोरोसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्पार्क लाइटर, ऑप्शन बी टिप क्लीनर, ऑप्शन सी कटिंग टॉर्च, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों गैस कटिंग में हम सभी का इस्तेमाल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया द्वारा काटा जा सकता है? ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा माइल्ड स्टील। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश पदार्थ का गुण है जो इसके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी वोल्टेज। तो दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह का जो विरोध करती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट और R एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध है तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम के अनुसार सही है? हमारा ऑप्शन है ए I बराबर VR, बी R बराबर VI या सी V बराबर IR, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्टेज इक्वल टू धारा इंटू रेजिस्टेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों विद्युत का सुचालक तांबा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मैग, ऑप्शन बी मिग, ऑप्शन सी MMAW या ऑप्शन डी टिग। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक शक्ति स्रोत के रूप में किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी DC मोटर जनरेटर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर सेट या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों हम सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेप अप, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी स्टेप डाउन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों हम आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन DC वेल्डिंग जनरेटर का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए आर्मेचर, ऑप्शन बी कम्यूटेटर, ऑप्शन सी योक या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों वेल्डिंग जनरेटर के तीनों हिस्से हैं, आर्मेचर, कम्यूटेटर, योक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन DC वेल्डिंग का नुकसान है? उच्च प्रारंभिक लागत, उच्च परिचालन लागत, उच्च रखरखाव लागत या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों DC वेल्डिंग में ये तीनों नुकसान हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट वेल्ड जोड़ के लिए वेल्ड प्रतीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण वेल्डिंग प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होता है? ऑप्शन ए वेल्डिंग प्रारंभिक प्रतीक, ऑप्शन बी पूरक प्रतीक, ऑप्शन सी संदर्भ रेखा, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लग और स्लॉट वेल्डिंग में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मल आर्क, ऑप्शन बी लंबी आर्क, ऑप्शन सी लघु आर्क,
ऑप्शन डी शून्य आर्क लंबाई। तो दोस्तों प्लग और स्लॉट वेल्डिंग में हम लॉन्ग आर्क का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश आर्क का उपयोग पोजिशनल वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी लंबी, ऑप्शन सी लघु, ऑप्शन डी शून्य। तो दोस्तों पोजिशनल वेल्डिंग में हम शॉर्ट आर्क का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग स्थिति वेल्डिंग के लिए सबसे आसान है। ऑप्शन ए ओवरहेड, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी फ्लैट, ऑप्शन डी हॉरिजेंटल। तो दोस्तों सबसे आसान पोजीशन होती है फ्लैट पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल ध्रुवता में इलेक्ट्रोड विद्युत शक्ति स्रोत के डैश टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो दोस्तों स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव से और जॉब पॉजिटिव से जुड़ा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। विद्युत आर्क वेल्डिंग, गैस धातु आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीतल तांबा और डैश का मिश्र धातु है। तो दोस्तों पीतल तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानें। ऑप्शन ए ओवरलैप, ऑप्शन बी अंडरकट, ऑप्शन सी दरार, ऑप्शन डी गलन की कमी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडरकट। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आर्क वेल्डिंग दोष है। ऑप्शन ए अंडरकट, ऑप्शन बी ओवरलैप, ऑप्शन सी स्पैटर या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों बाहरी दोष अंडरकट, ओवरलैप और स्पैटर तीनों हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मिग वेल्डिंग, ऑप्शन बी प्लाज्मा वेल्डिंग, ऑप्शन सी टिग वेल्डिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गैस धातु आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम है मिग वेल्डिंग। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग के सेटअप के लिए मूल उपकरण है। ऑप्शन ए वेल्डिंग शक्ति स्रोत, ऑप्शन बी वायर फीडर, ऑप्शन सी वेल्डिंग गन या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों गैस धातु आर्क वेल्डिंग के सेटअप के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे ये सीरीज़ हम चलाते रहेंगे।